Very good morning to students of class 7. This is the video of subject science chapter 3 acid, bases and salts. Okay students, we have to go through the chapter. What is in this chapter? There are more than 3 million different chemicals compounds are known till date, and more are being added to the list daily. There are more than 3 million different chemical compounds. अभी तक जो है 3 मिलियन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो है वो नोन है अभी तक, और रोज़ उनमें बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स अभी भी ऐड हो रहे हैं. द केमिकल कंपाउंड्स आर वाइडली क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज. जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डैट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. एसिड, बेस और साल्ट के फॉर्म में उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. इट वॉज रॉबर्ट बॉयल हु फर्स्ट कैरीड आउट देयर सिस्टमेटिक स्टडी इन 1680. रॉबर्ट बॉयल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार सिस्टमेटिक स्टडी की थी 1680 में. एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स. एसिड, बेसिस एंड साल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस. और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सप्लेन होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस के अकॉर्डिंग. तो हम आगे थ्रू बढ़ते हैं चैप्टर में और देखते हैं कि और क्या है इसमें. एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसिड, बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर. थाउजेंड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस जो है नेचर में फाउंड होते मिलते हैं हम लोगों को, और मिले हैं, हम लोगों ने उसको फाइंड आउट किया हुआ है. ईच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़. और सभी की अपनी खुद की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती है ऑफ इट्स ओन. अकॉर्डिंगली दीज सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. तो अकॉर्डिंगली उसको एसिड है तो एसिड की कैटेगरीज में, बेसिस है तो बेस की कैटेगरी में, और न्यूट्रल सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस की कैटेगरी में उसको हम लोग पुट कर देते हैं. दीज कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड एज सॉर, बीटर एंड टेस्टलेस. इनको अलग अलग नाम दिया गया है कि सॉर हैं, कि बीटर है, कि टेस्टलेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट के अकॉर्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, वी प्रोसीड फर्दर. विनेगर इज एन एसिड. इट्स केमिकल नेम इज़ एसिटिक एसिड. विनेगर जो है वो एसिड है और उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, एसिटिक एसिड. बेकिंग पाउडर इज़ ए बेस. बेकिंग पाउडर क्या है, बेस है. एंड वाटर इज़ ए न्यूट्रल सब्सटेंस. और वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है. ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हम लोग एसिड्स के बारे में कि व्हाट आर एसिड्स, मीन्स एसिड्स क्या होते हैं. The word acids comes from the Latin word acidus, which means sour. जो वर्ड एसिड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से फाइंड आउट हुआ है, जिसका मतलब होता है सॉर इन टेस्ट, है ना. सोर्सनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड. सॉरनेस मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है, सॉरनेस है मतलब वो खट्टा होता है. एसिड जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, सॉर होंगे, खट्टे होंगे. ये उसकी एक प्रॉपर्टी है एसिड्स की. Thus, the sour taste of many substances in our food is due to acids. तो हमारे फूड में जो सॉर टेस्ट आता है वो एसिड की वजह से आता है. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. फॉर एग्जांपल, सॉरनेस ऑफ विनेगर इज़ ड्यू टू एसिटिक एसिड. जो विनेगर सॉरनेस होता है वो एसिटिक एसिड की वजह से होता है. लाइम एंड साइट्रस जूसेस ड्यू टू साइट्रिक एसिड. लाइम में और साइट्रस जूस जो भी होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है. कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है. टर्मरिक एंड ग्रेप्स ड्यू टू टार्टरिक एसिड. टर्मरिक और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है. सोर मिल्क ड्यू टू लैक्टिक एसिड एंड एप्पल ड्यू टू मलाइक एसिड. ऑल दीज आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स एंड वीक और माइल्ड एसिड. ये सब एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, है ना. बट ऑल एसिड्स आर नॉट माइल्ड. सभी एसिड्स जो है वो वीक नहीं होते हैं. सम ऑफ द एसिड्स आर हार्मफुल. बहुत ही हार्मफुल होते हैं एसिड्स. एंड हाईली कोरोसिव व्हेन सच एसिड्स फॉल ऑन बॉडी. और वो बहुत ही हाईली कोरोसिव होते हैं, वो हमको बर्न भी कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी पे वो गिर जाते हैं तो. दे प्रोड्यूस बर्निंग सेक्शन एंड इवन चार्ज दी स्किन.
क्या होता है, बर्निंग सेक्शन भी होता है और वो हमारे स्किन को भी वो चार्ज कर सकते हैं, उधेड़ सकते हैं, है ना, नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड एसिड इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस। एसिड्स जो होता है वो एक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। वो यहाँ देखिए एग्जांपल्स में HCl का फुल फॉर्म होता है, उसका मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। यहाँ पे देखिए H2SO4 ये हार्मफुल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फर ऑक्साइड। ओके, दस देयर आर 2 केमिकल ग्रुप्स ऑफ एसिड्स दीज आर। तो 2 केमिकल ग्रुप्स हम एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि 2 टाइप के एसिड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। दे इंक्लूड कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट्स एंड कम फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में कि इंक्लूड करता है कार्बन, एक कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट, उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होता है, एंड कम्स फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, और ये कहाँ से आता है, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन से सम एग्जाम्पल्स हैं कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है। तो होता है एसिटिक एसिड विनेगर में, है ना, देख रहे हैं आप लोग, क्लियर है आपको। स्टेरिक एसिड फैट में, इस तरीके से कौन कौन से एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपको जानते हैं, है ना। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, हमारे मिनरल एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। ओके, वी आर प्रोसीडिंग टू दी सेकेंड हेडिंग, मिनरल्स और इनऑर्गेनिक एसिड। Those acids which do not contain carbon are termed as mineral acids. They could be prepared by dissolving oxides of minerals in water. Common examples are, here what he wants to explain, those acids which do not contain carbon, वो एसिड जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, are termed as mineral acid, तो उनको mineral acids कहते हैं। They could be prepared by dissolving oxides ऑफ मिनरल्स, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, मिनरल के ऑक्साइड्स को डिज़ोल्व करके इन वाटर में डिज़ोल्व करके। कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो हैं मिनरल एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, these are strong acid, means mineral acids. Strong and weak acids that make a large number of hydrogen ions in water are strong acids. Inorganic acids like hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid are strong acid। यहाँ क्या बता रहा है कि ये जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, मिनरल एसिड्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड हैं, ये क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके, proceeding forward, next, acids that make a few hydrogen ions in the water are weak acids। acids तो few hydrogen ions फॉर्म करते हैं इन वाटर, उनको हम लोग weak acids कहते हैं। organic acid which such as acetic acid, citric acid, tartaric acids are weak acids। तो इसमें बता रहे हैं कि एसिटिक एसिड जो है, साइट्रिक एसिड जो है, टार्टरिक एसिड जो है, ये क्या है, वीक एसिड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। हम लोग पढ़ेंगे कि कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। इफ़ वी डिज़ोल्व ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वी गेट ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अगर थोड़े से पानी में हम लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व कर देते हैं तो हमको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मिलता है। बट इफ़ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वी गेट ए डाइल्यूट सोल्यूशन। और ज़्यादा पानी में हम कम सब्सटेंसेस मिलाते हैं तो हमको वो डाइल्यूट सोल्यूशन मिलता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, precaution, care should be taken while adding water
to an acid. Sulfuric acid gives out heat, fumes, and sometimes bursts into flame when water is added to it. कह रहा है प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम किसी एसिड में पानी मिलाते हैं तो वो फ्लेम्स, हीट उसमें से रिलीज़ होती है, फ्यूम्स निकलते हैं और वो बर्स्ट भी हो सकता है व्हेन वाटर इज़ एडेड टू इट. दे मे कम ऑन योर बॉडी एंड क्लॉथिंग. वो आपके बॉडी पे भी आ सकता है, आपके क्लॉथ पे भी आ सकता है और आपको बर्न भी कर सकता है. इसलिए हमको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. एंड मे कॉजेज सीवियर बर्न. एसिड से बहुत सीवियर बर्न होता है. बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स कैन बी कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट. स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड जो हैं वो कंसनट्रेटेड भी होते हैं और डाइल्यूट भी होते हैं. ए कंसनट्रेटेड एसिड कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर टू इट. कंसनट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड में चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर. वाइल ए डाइल्यूट एसिड कैन बी कंसनट्रेटेड बाय इवेपोरेटिंग वाटर आउट ऑफ इट. और डाइल्यूट एसिड को हम कंसनट्रेटेड एसिड में चेंज कर सकते हैं बाय इवेपोरेटिंग इट वाटर. वाटर को इवेपोरेट करके हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड में, डाइल्यूट एसिड में चेंज कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज pH scale. It is the measurement of the acid that the acid is strong or weak. Okay, pH scale is the measurement of the acid that is acid is strong or weak. The pH scale of measure the strength of the acid on the basis of hydrogen ion present in the solution in an inverse proportion. The strength of an acid tell us how completely it dissolves into hydrogen ions. The higher number of hydrogen ions, the lower of the pH and vice versa. मीन्स कह रहा है जितने हाइड्रोजन का लार्जर नंबर होगा उतना ही pH स्केल उसकी लोवेस्ट होगी. जैसे कि 1 से 2 होंगे pH स्केल में तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. 3 और 4 होंगे तो वो वीक एसिड होगा. अगर स्ट्रिप में आपको 5 से 6 नंबर में दिखाते हैं तो वो माइल्ड एसिड होता है. और 7 तो 7 न्यूट्रल होता है. यू कैन सी इन दिस स्केल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 है ना. तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग एसिड को डिनोट करते हैं. 3, 4, 5, 6 वीक एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 8, 9, 10 ये जो है बेस होते हैं. हियर रिमेंबर द लोअर द pH द स्ट्रॉन्गर इज एन एसिड. जितना लोअर होगा pH उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. ये स्ट्रिप आती है ब्लू एंड रेड स्ट्रिप. ओके, जिससे हम पर्टिकुलरली सब्सटेंस को पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलरली गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं. एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स बाय 2 स्टेज प्रोसेस. नॉन मेटल से हम प्रिपेयर करते हैं एसिड को. 2 प्रोसेस है उसका. फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स आर बर्नड इन एयर एंड फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल. सबसे पहले हम नॉन मेटल्स को बर्न करते हैं एयर और उसको फॉर्म करते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की ऑक्साइड में उसको चेंज करते हैं. सेकंड प्रोसेस क्या होता है. सेकंड द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर. फिर उस ऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं. दे फॉर्म एसिडिक एसिड और एसिड्स. एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं या तो एसिड फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली which are acidic in nature. Okay, when these non-metallic oxides are dissolved in water they form acid oxides or acids. तो ये जो नॉन मेटल्स हैं जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं ऑक्साइड के साथ. एसिडिक नेचर हो जाता है इनका. एसिड फॉर्म करते हैं, एसिडिक नेचर होता है. अगर हम 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये होता है. देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन. तो यहाँ होता है कार्बन और ऑक्सीजन को जो हम कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन गैस है ऑक्साइड से, इसको हम रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हमारा, है ना. फिर देखिए यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है कार्बोनिक एसिड. ओके, H2CO3.
फिर देखिए जब सल्फ़र को ऑक्सीजन में एयर में बर्न किए तो हमारा बना सल्फ़र डाइऑक्साइड, और फिर जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या था कि हम पहले उसको एयर में बर्न करके उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं नॉन मेटल को, और जब वो ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो फिर हम उसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो वो एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? If you have any problem then ask. Okay, thank you students, bye.